आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की कचौरी। खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपकी कचौरी एकदम खस्ता बनेगी। इस कचौरी में और एक खास बात है कि ठंडा होने के बाद भी ये एकदम खस्ता रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सबके अपने चैनल अनुराधा फूड एंड फन में। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने 200 ग्राम मूंग दाल को फूलने के लिए रख दिया था। 5 से 6 घंटे में अच्छे से सोख हो जाती है। मूंग दाल को सोख करने से पहले आप इसे 2 से 3 पानी से धो लीजिएगा अच्छे से। अब सबसे पहले हम कचौरी के लिए आटा लगा लेते हैं। मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ। 3 कप मैदा है, ये हाफ केजी मैदा है। मैदा को छान लेंगे हम। अब इसमें 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से और भी अच्छी टेस्ट आती है कचौरी में। 4 टेबल स्पून घी डालेंगे मेल्ट करके। आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से कचौरी एकदम खस्ता बनती है। अब इस तरह से हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है आटा में। दोनों हाथों से आप रब करेंगे तो मोइन एकदम अच्छे से मिक्स हो जाती है आटे में। अब आटा को लेकर के हम हाथ में मुट्ठी में बांध करके देखेंगे। अगर आटा बंध जाती है तो समझिए आपका एकदम परफेक्ट मोइन है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें डो तैयार कर लेना है। डो हमें एकदम सख्त या फिर एकदम सॉफ्ट नहीं तैयार करना है। जैसे रोटी का डो हम तैयार करते हैं उससे हल्का सख्त होना चाहिए। अब आटे को मैंने नीड कर लिया है अच्छे से। इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम कचौरी का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मूंग दाल को तो हमने सोख करके रखा हुआ था। अब इसे एक पानी से धो लेंगे और हम छान लेंगे। जब आप मूंग दाल को इस तरह से छानेंगे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। स्ट्रेनर में मूंग दाल को डाल करके 10 से 15 मिनट तक हमें ऐसे ही रख देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। अब हम अदरक और हरी मिर्च को क्रश कर लेंगे। 4 हरी मिर्च मैंने कट करके ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे क्रश कर लिया है मैंने। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ग्राइंडर जार में दाल रखेंगे। आधा जार ही हमें दाल लेना है और इसमें कुछ भी नहीं रखना है। इसे बस हमें दरदरा ग्राइंड करना है। मैं दिखाती हूँ आपको दाल का टेक्सचर कैसा होगा। देख सकते हैं इस तरह का दरदरा होना चाहिए, एकदम फाइन पतला पेस्ट ना बनाए। अब इसे निकाल के रख लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। बचा हुआ दाल को भी इसी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। सारे दाल को हम मिक्सिंग बाउल में रख लेंगे। दाल का टेक्सचर इस तरह का दरदरा होना चाहिए। अब कढ़ाई को गर्म करके 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 5 से 7 लौंग ले लेंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे गरम करना है। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे। आप छू के देख लें, अगर ये गरम हो चुकी है तो इसे हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे। अब जब ये ठंडा हो जाएगी तो दरदरा सा हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब कढ़ाई में हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल रखेंगे, आधा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगी क्रश किया हुआ अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे हमें 20 सेकेंड के लिए बस भूनना है। अब इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर से इसे 20 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब ग्राइंड किया हुआ मूंग दाल को डालेंगे, इसे स्टर करेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। इसे आपको पेशेंस के साथ भूनना होगा क्योंकि इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है और इसमें जो भी मॉइस्चर है वो चला जाना चाहिए। एकदम सूखा स्टफिंग हमें तैयार करना है। बिल्कुल भी स्टफिंग में पानी नहीं होना चाहिए। अब मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं बट उसका वीडियो नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। कसूरी मेथी, हींग, अजवाइन और अमचूर पाउडर। पता नहीं कैसे इसका वीडियो नहीं आया, इसके लिए सॉरी। अब हमने जो मसाले को रोस्ट किया था उसे दरदरा ग्राइंड करके मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच सत्तू डाल रही हूँ। सत्तू डालने से स्टफिंग में जो भी मॉइस्चर है वो चला जाएगा, सोख लेगा सत्तू। अब स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है स्टफिंग में। हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब हरी धनिया इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब स्टफिंग को एक प्लेट में रख करके इसे फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब ये ठंडा होता है तब तक हम आटा चेक कर लेते हैं। हमारा आटा भी सेट हो चुका है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब आटे का एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और चकले पर इस तरह से उसे रोल करेंगे।
अब बराबर भाग में इसे कट कर लेंगे। ऐसा करने से आपकी जो कचौरी है, सारी कचौरी एक बराबर बनेगी। अब आटा लेकर के इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स हमें पहले बना लेने हैं। सारे बॉल्स हम पहले बना लेंगे, फिर हम इसे स्टफ़ करेंगे। अब लोई लेकर के लोई के सेंटर में अंगूठे से इस तरह से हम प्रेस करेंगे। पहले जैसे हम आलू पराठा या फिर दाल की पूरी या पराठा बनाते हैं, उस तरह से हमें इसे स्टफ़ कर लेना है। अब थोड़ी सी इसमें स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस हल्का सा डालना है। इस स्टफिंग को हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसे इस तरह से हमें सील कर लेना है। देखिए इस तरह से सील करना है आपको कचौरी को। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे हम निकाल देंगे। ऐसा करने से जब कचौरी को आप तेल में फ्राई करेंगे तो वो फटेगी नहीं। इस तरह से हमें बॉल बना लेना है और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं, आप चाहें तो कचौरी का शेप गोल भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से हल्का प्रेस करके बना सकते हैं। इसी तरह से सारे कचौरियों को हमें स्टफ़ कर लेना है। मैं और भी एक कचौरी आपको स्टफ़ करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कचौरी में हमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे तब ये तेल में फट सकती है। कचौरी को आप छोटे साइज का भी बना सकते हैं या फिर आप जो मार्केट से लाते हैं बड़े साइज़ वाला कचौरी, उस तरह का भी आप बना सकते हैं। पहले 8 से 10 कचौरी को हम स्टफ़ कर लेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई को गरम करेंगे। कचौरी को फ्राई करने के लिए हम रिफाइंड तेल लेंगे। तेल बस हल्का सा गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तेल जब मीडियम गरम हो जाएगा तब हम कचौरी को डालेंगे। अब मैंने कुछ कचौरी को स्टफ़ कर लिया है, इसे फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके हम तेल में डालेंगे। जब आप कचौरी को तेल में डालेंगे तो इस तरह से हल्का हल्का बबल्स आने चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कचौरी के ऊपर बबल्स आ जाते हैं। अब फ्लेम को हमें लो कर देना है। लो फ्लेम पे कचौरी हल्का हल्का फ्राई होगी। धीरे धीरे फ्राई होगा तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होगा। अब जब ये ऊपर आ जाएगा तेल में तो हम इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पलटना है। सारी कचौरी जब फुल करके गोल गोल हो जाएंगी तब आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे कचौरी का कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। 15 मिनट लग जाते हैं इसे फ्राई करने में। हाई फ्लेम पे आप कचौरी को कभी फ्राई मत कीजिएगा। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कचौरी अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होगी और कचौरी आपका खस्ता नहीं बनेगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए कचौरी बनाने टाइम। अब कचौरी हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस कचौरी हमारा लग रहा है। इसी तरह से बचे हुए सारे कचौरी को हमें फ्राई कर लेना है। कुछ टिप्स को आप ध्यान में रख करके कचौरी बनाएंगे ना, एकदम खस्ता और स्वादिष्ट कचौरी बन करके तैयार होगी। अब कचौरी फ्राई हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका। इसे निकाल लेते हैं। इस कचौरी को आप आलू की सब्ज़ी के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर आपको ऐसे भी खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। अब मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कचौरी हमारी कितनी खस्ता बनी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और इसके अंदर की स्टफिंग एकदम परफेक्ट है। इस तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।